नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। साथियों, पिछले शनिवार को हमारी टीम के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में कहा जाता है कि हम स्वामी रामदेव जी की टीम से बोल रहे हैं। मैंने आपके कम से कम भी नहीं होंगे तो भाई सर पूरे तो देखे होंगे 20-25 और थोड़े बहुत मैंने कम से कम 5-10 मिनट आपके 100 से ज्यादा वीडियो देखे होंगे। मैंने देखा, मैंने आज ही बोला अपने भाई राकेश जी अपने पूरा मीडिया का कार्य देखते हैं। फिर मैंने इनको आज बोला, मैंने कहा अंकित भाई का नंबर लो, बात करनी है। मैंने आपका चाइना से संबंधित, अमेरिका से संबंधित, फिर आपने जो अलग अलग इशू जो इसके मैं यहाँ पे तथ्यों के साथ रखते हो आप, जय हो, बहुत अच्छे से रखा है। तो मैं मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता था एक तो आपके साथ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ भाई, मैंने दूसरों के साथ तो कभी ऐसा किया नहीं। मैंने पूछा नहीं कितने लोग देखते हैं अंकित जी को, लेकिन भाई मैंने सबसे ज्यादा यदि किसी को देखा है सोशल मीडिया पर तो उसमें अंकित फर्स्ट नंबर पे है। ओह माय गॉड। आप ये बताओ, आप कब आ रहे हो? सैटरडे को आओगे? सैटरडे को आ जाऊंगा प्रभु जी। सैटरडे को आप जब कहेंगे आप बता दो, मैं जब आप सैटरडे को आ जाओ। जरूर प्रभु जी, मैं पहुंच रहा हूँ। और मैं कोऑर्डिनेट साहब से कर लेता हूँ, जिनसे माध्यम से हमारी बात हुई है, मैं उन्हीं से कोऑर्डिनेट कर। ये राकेश जी आपसे कोऑर्डिनेट कर। जी आइए अंकित भाई, बहुत प्रणाम। जय हो। कनेक्शन के बाद जो स्वयं अनुभूति थी वो बहुत अल्टीमेट स्तर की थी। अल्टीमेट ये था कि एक अति व्यस्त आदमी जिसने अपने पुरुषार्थ से एक इतना बड़ा काम कर दिया है, पूरे भारतवर्ष में योग की अलग जगह दी है, अपने दम पर 50-60 हजार करोड़ का पतंजलि का एम्पायर खड़ा कर लिया है। अगर हम कहीं पर भी, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी बहुत अपने साथियों के बीच में थोड़ी बहुत पहचान बनाने में कामयाब हुआ हूं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को फ़ोन पे दूसरी तरफ सुनकर मन में खुद के काम के प्रति और आपके प्यार के प्रति बहुत आस्था जगी कि आप सबका प्यार बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप ही के प्यार ने मुझ तक उनका कॉल आने का रास्ता सुलभ किया। तो सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बात हुई, बात के उस पार मुझे जानकारी हुई कि आप भी मेरे बहुत से वीडियोस देखते हैं। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे खुश करने के लिए बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनसे मेरे उन टाइटल्स के बारे में डिस्कशन किया कि अंकित, मैंने आपका इजराइल पर स्टैंड सुना है, मैंने आपका अमेरिका पर सुना है, बांग्लादेश पर सुना है, पाकिस्तान पर सुना है, तो मुझे समझ में आया कि इन्हें मेरे कंटेंट की अनुभूति है और ये इस एहसास के साथ में है कि हाँ, हम कुछ तो भारत को इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं। हम निकल पड़े। जय हो प्रभु, जय हो। हमारा मामा लागो। उसमें एक क्रेडिट मैं आपको भी देता हूँ कि भाई मैं भी उससे इंस्पायर हुआ। मैंने करीब जिंदगी में 10 वर्ष ऐसे देखे हैं जब लोग कहते थे आज स्वामी रामदेव भाई लाइट वाइट सब सही चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया रिकॉर्ड जा रहा है ना? क्योंकि ये फ्लो नहीं आएगा स्वामी जी का। आपसे जो यूथ सुन रहा है वो इंस्पायर होकर के कैसे स्टार्टअप्स को किस दिशा में लेके जाए, कैसे लेके। लेकिन जब मुझे लोगों ने सैकड़ों और हजारों करोड़ की चपत लगाई, उसके बाद में 1% सावधान। स्वामी जी, आप आर्य समाजी हैं? हट पड़ेगा, देख लेंगे। हमारे वेद में एक मंत्र है, परो पे ही मनस्पाका किम सस्तानी संसति। तो क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि मुझे राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए किसी नए राजनीतिक नवाचार की आवश्यकता है? मैं कोई मूर्ख हूँ जो आप मेरे से पूछो। अब यू आर आस्किंग मी माय पॉलिटिकल ओपिनियन, आई एम प्रेजेंटिंग माय पॉलिटिकल ओपिनियन। और शत्रुओं को अपने भीतर पनाह दे देना। जब 2-4 यहाँ मुगल आए थे, 2-4 अंग्रेज आए थे, उसी समय इनको खदेड़ देते। आज भारत को ये बुरे दिन नहीं देखने पड़े। पुरुषार्थ और पराक्रम, वीरता और विनय, शांति और क्रांति साथ साथ चलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना घटी, कहीं ना कहीं उस घटना ने हिंदुओं में एक मैसेज दिया कि आत्मरक्षा को हिंसा नहीं कहते। ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ गंदगी है भारत। स्वामी जी, लेकिन जब बौद्धिज्म यहाँ से बाहर जाता है तो क्या आप उसकी खिलाफत करते हैं? नहीं, देखो बहुत ज्यादा विवादास्पद हो जाएगा जी। सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, और ये लिखा था। अब देखो, सनातन है, मेरा उद्देश्य 1% भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। लंबी थोड़ी चर्चा हो जाएगी, अभी इसको थोड़ा समेट लेते हैं। सभी धर्म समान हैं, ये सब ये गलत चीज, ये भी बहुत है। आज का जो नजारा है ये देखते ही बन रहा है। स्वामी जी सुबह से वहाँ पे योगा कराने लगे हुए हैं, हमें हो सकता है वहाँ जाने का मौका मिले। भारत में सोशल मीडिया पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें हिमालय के जैसे शिखर होते हैं ना, उसका एक उच्च शिखर है हमारे भाई अंकित। पुरुषार्थ के साथ पराक्रम करता चला गया तो भारत का वही गौरवशाली इतिहास
जो हमने कभी सोने की चिड़िया के रूप में सुना था, ये ज़्यादा दूर नहीं है कि हम समस्त भारतीय पूरी दुनिया पर राज करें। और मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं, जो लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग भी अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा आह्वान है सबसे, सब करो। हम पहुंचते हैं, भव्य वैदिक विधान से हमारा स्वागत होता है। प्रियं श्रद्धेयरतः प्रियं श्रद्धेविदासतः प्रियं भोजेषु यज्ञस्वस्माकमुदितं कुर्यात् यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रे सुचक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्वस्माकम्। यहां से तय होता है कि हमें स्वामी जी से मिलवाने ले जाया जाएगा। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। मैंने पहले ही सोचा था कि आप एक जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो और इन्फ्लुएंसर हो और सनातन के भारत की भारतीयता के विचार से अनुप्राणित। इतना समय नहीं आपके पास आपका बैकग्राउंड उसके खोजने के, लेकिन कुछ अलग अलग विषयों में, खास इजराइल के बारे में आपने बहुत वीडियो बनाए, फिर अमेरिका के संदर्भ में, फिर अलग अलग जो नैरेटिव्स चलते हैं इस्लाम को लेकर के, ईसाईयत को लेकर के, यहूदियों को लेकर के, भारत और भारतीयता को लेकर के, भारत की विदेश नीति को लेकर के। मैं अपने आप को ये समझा कि मेरा कंटेंट अगर इस स्तर पर देखा जा रहा है तो जो चैनल का नाम लिखा था अंकित इंस्पायर्स इंडिया, वो सार्थक हो गया है। ये स्वामी जी की नजर में है। तो मैंने देखा इस व्यक्ति के वीडियो 5, 10, 15, 20 लाख तक भी देख रहे हैं, बाकी कोई सकारात्मक बात कर रहा हो उसका वीडियो कोई सुन नहीं रहा। तो माने ये एक बड़ी बात थी कि एक अच्छी सोच, अच्छे कंटेंट को भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा था आपसे फोन पर भी कि मैंने अब तक किसी व्यक्ति के सबसे ज्यादा वीडियो देखे तो अंकित जी हैं। और मेरा तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे सभी श्रोता, मेरे सभी दर्शक और मेरे सारे परिवारजन इस बात से खुश हों कि हम लोग जिस प्रयास पर निकले हैं, भारत, भारतीयता और ईश्वर के प्रति अपने मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वरीय अस्तित्व को लेकर के, वो अपने इस क्षेत्र के दिग्गज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपका इस पूरे मुहिम में जुड़कर चलना कि एक दिन हमारा भारत महान वापस से पुराने समय पर लौटेगा। आज सोने की चिड़िया हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, आज 5th बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, एक दिन हम फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचेंगे। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मेरे लिए आज का दिन बहुत यादगार दिन होने वाला है। आपका स्वर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ जी। मैंने ऐसे सोचा, माइक तो कवर कर रहा है ना। ये बात है गोल्डन अवार्ड में, जिंदगी भर सुनूंगा इनको लगा लगा के लूप में। अगर छूट गया ना तुम लोग एक बात पकड़ के प्रभु जी मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने सोचा कि भाई इसका मतलब अच्छा कंटेंट भी लोग कंज्यूम करते हैं, अच्छा कंटेंट इसका मतलब लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो मतलब उसमें एक क्रेडिट मैं आपको भी देता हूँ कि भाई मैं भी उससे इंस्पायर हुआ। है मैं मतलब कि भाई अच्छा कंटेंट भी इसका मतलब वो कंज्यूम करते हैं। एक तो ये तो मुझे पता नहीं था
कि थे मारा मामा लागो। हमारी माता जी अलवर की है। अलवर में जो है वो बैरोड के पास एक गुगड़िया गांव है, वाह सर, पहाड़ के नीचे। तो वहाँ जो है माता जी का जन्म है। पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो आपके साथ एक आत्मीय संबंध आने से पता लगा। मेरा उद्देश्य रहता है कि जो अच्छा काम करे किसी भी क्षेत्र में, तो उनको प्रोत्साहन दे रहा, क्योंकि भारत का जो निर्माण होगा ना, वो भारतीय सोच के साथ होगा। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास, संस्कृति के साथ समृद्धि। और हम केवल भौतिक समृद्धि का भारत देश नहीं है, और केवल भौतिक समृद्धि तो आएगी और चली जाएगी। तो ऐसी समृद्धि जिसमें उसकी वैचारिक समृद्धि भी। अब इसमें मैं क्या टीचर हूँ, और टीचर को बच्चों के सवाल आपसे पूछने का मन भी बहुत करता है, और मेरी तो संवाद ही शुरू हो गया आपसे। मैंने थोड़ी सी जो जर्नी अभी तक पब्लिक अपीयरेंस की जी है, उसमें मेरा मोटिवेशन जो आपने कहा ना, नंबर्स के लिए जीना, अपने आवश्यकताओं के लिए जीना, अहम के लिए जीना, ये कहीं ना कहीं इस पड़ाव का हिस्सा थे। लेकिन एक हिस्सा और जो कि हर आदमी बोलने से हिचकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस जितना बढ़ रहा होता है, मुझे उसकी उतनी ही खुशी मिल रही होती है। खुशी भी मिल रही होती है और जिम्मेदारी भी दोनों साथ साथ आती है। लेकिन इस खुशी के पीछे बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ की छाया होती है, पेड़ बड़ा होता है, तो इस खुशी के पीछे एक डर का भाव भी होता है। स्वामी जी, मतलब ये रियल प्रश्न है, और मैं एक शिखर पर पहुंचना और फिर उसको मेंटेन करना और उससे आगे बढ़ना। क्योंकि ये सोचना ही डर लगता है कि ये मेरा शिखर है, नहीं, फिर तो ये मन में अनुभूति आती है कि शिखर तो बरकरार रखे ही नहीं जाते, ये तो टूटने के लिए बने हैं, तो इससे और ऊपर का शिखर सोचना है। ये प्रेरणा शिखर को ऊंचा ले जाने की। अब देखो, इसमें भी थोड़ा मैं पर जो भय का भाव है, ये डिफरेंशिएट करता हूँ जी। ये भी जो भाव है, लौकिक भाव, और ये 99% लोगों में भाव रहता है। मैं इस भाव से भी आपको मुक्त करना चाहिए। मैं वही जानना कि हम अपने स्वधर्म का निर्वहन करते जाए। आपने तो फिर भी, क्योंकि मैंने आपका जो देखा है कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से, बिल्कुल पिता शिक्षक रहे हैं मेरे, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं तो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति होता है वहां से आया हूँ। माता पिता दोनों निरक्षर, कभी हमने बैंक में अकाउंट नहीं देखा था पिता का, कभी भी 5-10 हज़ार रुपये से ज्यादा घर में रुपए नहीं देखे थे, 5-10 हज़ार भी देखे नहीं थे। मैं बहुत छोटा था तब सोचता था कि लोग गांव में लखपति नाम रख लेते थे, किरोड़ी मर्द तो किसी का कोई सेठ साहूकार या कोई जो वैश्य परिवारों में कोई किरोड़ीमन नाम रखता है, कोई गांव में वैसे किरोड़ीमन नाम रहता है, खाने पीने का सलीका है नहीं, किरोड़ीमन नाम लेके घूम रहा है। तो हम ऐसी पृष्ठभूमि से आए। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैं हरिद्वार में भी आया तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपये। फिर आप कहेंगे आप जीते कैसे थे, भिक्षा पर रहते थे? नहीं, पर स्वामी जी, और मैं आपको एक बस 2 बात पूरी कर देता हूँ। लेकिन मन में एक संकल्प था कि मुझे अच्छा करना, जो मेरे पास मेरे ज्ञान है, मेरी संवेदनाएं हैं, मेरे अंदर जो कर्म करने का पुरुषार्थ का जो सामर्थ्य है, वो तो मेरा बरकरार है ना, वो तो कोई छीन नहीं सकता मेरा। तो मैं वही करता गया। एक गुजराती ने मुझे योग करते हुए देख लिया, अरे बोले स्वामी जी तुम खूब सारू योग करो छो, हमारे ત્યાં करे શકો છો। मैंने कहा तो मैंने कहा करा तो दूंगा। तो बोला મારે સાથે તમે સુરત ચાલો। હું સુરત ગયો અને ત્યાં योग કરવાનું ચાલુ કરી દીધું। 200 लोग आए, 100 डायमंड की बात है। यहाँ जो है हम भिक्षा वृत्ति पर थे। गुरुकुल में हम खुद जो है 40 लोगों के लिए भिक्षा बाल्टी में लेकर के आते थे, अनाज भी इकट्ठा करते थे, भूसा भी इकट्ठा करते थे, और जो है अपने हाथों से 20-20 गायों की सेवा करते थे। तो कभी पैसे के बारे में सोचा नहीं, और आज भी नहीं सोचता। आपको मैं 3 प्रसंग एक साथ बताता हूँ। वहां से यात्रा शुरू हुई, लोगों ने देना शुरू कर दिया। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए। 500 रुपए को देता था तो बहुत बड़ा सेठ है, मतलब कहते हैं ना गाँव की भाषा में धन्ना सेठ है। वो टाटा बिरला अडानी जैसा लगता था हमको। उस समय तो गांव में यूं बोलते थे टाटा बिरला, हमको ही नहीं पता था टाटा बिरला कौन है। खैर अब तो हम उनके साथ में बैठते हैं, एक अलग बात है। तो पैसा जब नहीं था तब भी मन में पैसे की इच्छा नहीं थी, उसके बारे में सोचा ही नहीं। आज भगवान ने सब कुछ दे दिया तब भी उसके लिए कोई मन में विचार। इतना है जितना अर्थ होगा उतना हम परमार्थ करेंगे। तीसरी चीज, आगे और कितना होगा इसका भी कभी सोचते ही नहीं। लेकिन एक बात और कहता हूं,
इन सब के बीच में संघर्ष इतने देखे हैं कि कभी मैं लिखूंगा तो मतलब जैसे कहते हैं ना, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने करीब जिंदगी में 10 वर्ष ऐसे देखे हैं जब लोग कहते थे आज स्वामी रामदेव खत्म हो जाएगा, स्वामी रामदेव विल बी फिनिश। और कई बार तो लोगों ने प्रसाद भी बांट दिए कि वह आज तो रामदेव की मतलब उसकी प्रसिद्धि की, उसकी सत्ता की, उसके साम्राज्य की होलियां जलेगी। और मतलब मैं इसलिए ये विचार से आस्तिक होना अलग बात है और उन तथ्यों को जीना अलग बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, तो हो चुकी घटना। जिस समय मैंने रुचि सोया कंपनी जो 4,300 करोड़ की है, वो एक्वायर की, 7 रुपए का शेयर था और जब हमने एक्वायर की तो 3 रुपए पे आ गया था। आज उसका 1800 के आसपास उसका शेयर रहता है उस कंपनी का। तो ये, और वो तो अभी मैं आज भी बोल रहा हूं, वो मेरी यात्रा का न लक्ष्य है और न एंड है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि कम से कम पतंजलि आने वाले समय में 500 लाख करोड़ रुपए की ब्रांड इक्विटी के साथ खड़ा होगा। हाँ, 5 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की ब्रांड इक्विटी। आप तो 500 लाख भी बोल दो, हो जाएगा। वो मिस्टेक थी। नहीं, ये हो ही जाएगा। आप तो, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके अंतःकरण का परमात्मा बुलवा दिया। आप तो कहो कि देखो बोल दिया है और यही होना है। वो तो मैं भारत के 500 लाख करोड़ की व्यवस्था देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ उसमें मेरी आहुति नहीं, भारत आपके साथ ही चल रहा है ना। 500 लाख करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था, 1000 लाख करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था हो, ये मेरा सपना है। और मैं कहता हूँ उसके लिए कम से कम 1000, 5000, 10,000 पतंजलि खड़े होने चाहिए। मैं वैसे लोगों को प्रेरणा देता हूँ। स्वामी जी फिर ना, मतलब आप अपने वाला डर पूछो। अब मैं यही सवाल, मतलब एक्चुअली आप ही की कहानियां हमारे लिए बड़े प्रश्न हैं, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि जिस यूथ के साथ मैं इन दिनों समय बिता रहा हूँ वो स्टार्टअप कल्चर में है। वो भी चाहता है कि वो राष्ट्र निर्माण में साझेदार बने। वो भी चाहता है कि वो आपकी तरह एक बहुत बड़ी कंपनी बनाए, देश के लिए परमार्थ करे। कहीं ना कहीं वो प्रेरणा से सब लोग उत्पोत होते हैं, क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता, राष्ट्र के प्रति करने का जो भाव है सबके अंदर ऊर्जा देता है। मतलब निश्चित ही जब हमें कोई प्यार के भाव से देखता है कि तुमने आज समाज के लिए इतना किया है, वो अनुभूति नेक्स्ट लेवल होती है। मैंने अपने जीवन काल में छोटे मोटे काम किए हैं, किसी को 2-4 लोगों को भोजन भी करा दिया, तो उसमें भी आत्मसंतुष्टि का भाव अनंत होता है। आपने वो काम बहुत बड़े स्केल पर किया है। लेकिन संन्यास धर्म प्लस इसके साथ में ये कार्य, अर्थ का कार्य, 2 चीज एक साथ बोल देता हूं। नहीं, अभी 1 मिनट में पूरा सवाल मैं फिर भूल जाऊंगा। दूसरा, आपसे जो यूथ सुन रहा है वो इंस्पायर होकर के ऐसे स्टार्टअप्स को किस दिशा में लेके जाए, कैसे लेके जाए? तो पहले प्रश्न आप दीजिए, संन्यास प्लस अर्थ का। देखो, जिनको अर्थ के बिना तो सारी दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। बहुत जहाँ अर्थ नहीं वहां व्यर्थ है, अनर्थ है, असमर्थ है। बहुत सही। तो अर्थ के बिना कुछ नहीं। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। आचार्य चाणक्य का भी सूत्र मैंने आपको कह दिया। हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। तो धर्म से या धर्म पूर्वक अर्थ होना चाहिए, उससे आपकी कामनाएं हो और उससे आपकी जीवन में पूर्णता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत है। देखो, आज एक शिखर पर पहुंचना, उसको मेंटेन करना, उसमें संघर्षों के बीच में भी खड़े रहना, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपकी नीयत कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन। आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, आपका गंतव्य, डेस्टिनी आपकी ठीक होनी चाहिए। डेस्टिनेशन ठीक होना चाहिए, डेस्टिनी तो ठीक हो जाएगी। तो सही दिशा होनी चाहिए आपकी। दूसरा, अपनी तरफ से आपको कोई कसर मसर नहीं छोड़नी चाहिए। कई तरह के लोग, जब आप सामूहिक रूप से को ये बात बहुत अच्छे से याद रखने की, नियत हमेशा ठीक रखो, फिर आप अकेले नहीं होते। आज भी आप काम कर रहे हो तो आपके साथ कम से कम 5-10 लोग इन्वॉल्व बिल्कुल हैं, ठीक है। तो उनमें वो लोग कोई बड़ा नुकसान ना करें। मैं 99% पॉजिटिव सोच के काम करता हूँ, फिर भी 1% लोग नुकसान करते हैं। पहले तो मैं ये भी नहीं मानता था। मैं कहता हूँ मुझे 100% पॉजिटिव सोचना है, लेकिन जब मुझे लोगों ने सैकड़ों और हजारों करोड़ की चपत लगाई, उसके बाद में 1% सावधान हो गया। तो आदमी को 1% अलर्ट भी रहना चाहिए।
वैसे तो आचार्य चाणक्य को कहते हैं सबके ऊपर शक करना चाहिए, लेकिन मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूँ। देखो मैं साधु हूँ, मैं 99% पॉजिटिव होता हूँ। तो आप घर है, परिवार है, बिजनेस, घर में भी अपनी बहू, अपनी बेटी, अपने बच्चे, अपना परिवार, उसमें भी हमें 1% तो सावधान रहना पड़ेगा। पता लगा दूसरा ने अपना घर ही तोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, घर है, बिजनेस है, व्यापार, कोई भी काम है, तो वहां पर हमें थोड़ा सजग भी रहना चाहिए, तो कहीं लीकेज ना हो। अपना पुरुषार्थ 100%, मैंने अपना पुरुषार्थ 1% भी कम नहीं होने दिया, 100% पर रखा है। और कभी कभी चैलेंजेस भी आए तो उसको कभी भी शेयर मत करो, उसको रो मत। मैंने कभी भी, मेरे सामने सामाजिक चैलेंजेस आए इतने ज्यादा, राजनीतिक चैलेंजेस आए, आपने बसी बसाई व्यवस्थाओं को चैलेंज कर दिया था ना, तो और वो भी बड़े पंगे बोल ले लिए, बड़े पंगे थे वो पंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए। बिल्कुल सत्य है। तो फिर हमने उनके प्रति भी आज कोई क्रोध और प्रतिशोध का काम नहीं है। तो स्वामी जी, तो ये तो एक बात तो मैंने ये कही कि आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं, और कभी भी कोई कितने चैलेंजेस मैंने देखे, मैं अपने भीतर उन चैलेंजेस को, मुझे पता था एक चैलेंजेस है, लेकिन मैं दुनिया के सामने शेर बन के जाता था। सबको लगता था अरे रामदेव तो अभी जिंदा है, अरे ये तो मुरझाया ही नहीं, ये तो रोया ही नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है इसको कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ होता भी था, मैंने कहा हट पड़ेगा, जैसे कहा हट पड़ेगा, देख लेंगे। तो हमारे वेद में एक मंत्र है, परोपे ही मनस्पापा किम सस्तानी संसति। मैं 3-4 वेद के मंत्र बोलता रहता हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद, मैं अग्नि धर्मा हूं, मैं अग्निपुत्र हूं, अग्नि मीले पुरोहित हूं। तो ऐसे कभी चुनौतियां भी हो ना, और ये युद्ध का भी सिद्धांत है। जितने भी योद्धा हुए, विश्व विजेता हुए, मैंने वो भी इतिहास पढ़ा है, वो कहते हैं आप हार भी रहे हो तो शत्रु को पता संदेश दो कि मैं जीत रहा। तो ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि वक्त के साथ कुछ चीजें आएंगी, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में। कितने लोगों ने कहा बुद्धि आज खत्म हो जाएगी, फिर भी वो मतलब आज स्वामी जी इसी से ही, बस इसी में कनेक्टेड एक क्वेश्चन है, फिर मैं वापस पुराने वाले पे लौटूंगा, मैं भूल और वो आपको आज संन्यास वाला तो छूट गया आपका, लेकिन उससे पहले इसी में, क्योंकि आपने ये कहा ना, आपने बहुत बड़े गूढ़ रहस्य की बात बोल दी, लेकिन इसी बीच में इस बात पर कैसे ट्रस्ट करना कि कौन अपना है कौन पराया है? चलो उसका बता दो, संन्यास वाला। पहले संन्यास का बताइए। संन्यास को लोगों ने पलायनवादी मान लिया था, पर जो किसी के काम का नहीं। अरे बोले बाबा बन गया, किसी के काम का नहीं। अब कहते हैं अरे स्वामी रामदेव सबके काम का नहीं। तो ये संन्यास को पलायनवादी मान लिया था। लोगों ने समग्रता में नहीं संन्यास को देखा। सन्यासी तो पूर्ण विवेकी, पूर्ण संवेदनशील, पूर्ण पुरुषार्थी। सन्यासी में तो ज्ञान की, संवेदना की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है, लेकिन वो बस लोगों ने नैरेटिव घड़ दिए, सन्यासी को ऐसा होना चाहिए, सन्यासी को वैसा होना चाहिए। सन्यासी को अकाम हो करके, निष्काम हो करके लोक कल्याण, विश्व कल्याण के अनुष्ठान करने चाहिए, वो है सन्यासी। गीता में कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्ने न चाक्रिय। ऐसी है बात। भाई लाइट वाइट सब सही चल रही है ना अपनी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया रिकॉर्ड जा रहा है ना? क्योंकि ये फ्लो नहीं आएगा स्वामी जी का। ये अभी मेरा दिन अच्छा है इसलिए फ्लो आ गया भाई। सुनो, दूसरा आपने पूछा अपने और पराये की पहचान, और जो लोग धोखा करते हैं उसका क्या करें? देखो आपको ये तो थोड़ी वक्त के साथ समझ आ जाए। देखो हम नितांत एकदम से जंगली आदमी रहे और एकदम गवारू आदमी रहे, और आज में हम ठेठ गांव की भाषा में बात करते हैं। आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। व्हेन आई एम फेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश, दैट टाइम आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं हिंदी अच्छे बोलता हूँ, हिंदी तो मेरी मातृभाषा है। संस्कृत यदा हम संस्कृतं वदामि तदा सर्वे पंडिताः आश्चर्यम् अनुभवन्ति। अस्माभिः तो न श्रुतं एतादृशं भवन्तः संस्कृतं वदन्ति। हम तो वैयाकरणो अस्मि परं न वदामि, यतो जनानां सम्मुखे अहं पंडितोऽस्मि, पांडित्यस्य प्रदर्शनं न करोम्यहं। तो मैं 10-11 गुजराती में જ્યારે હું વાત કરું બધાને આમ જ લાગે સમજ ગુજરાતનું છે, કાઠિયાવાડી ભાષામાં વાત કરું। तो आपको मैं जो बात कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को समझ, मैंने सारी दुनिया देखी और एकदम मैं
और मैं 99% पॉजिटिव रहता हूँ, इसलिए दुनिया जुड़ी मेरे साथ। नेगेटिव होता तो कैसे जुड़ती? सत्य है। लेकिन नुकसान भी किया तो सावधान भी हो गया। तो उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक तो जिनकी गरीबी अमीरी नहीं, जिनके कुल खानदान में चोर उचक्के बदमाश बेईमान लोग हैं, उसमें ज्यादातर लोगों के बदमाश होने की संभावना। तो एक तो आदमी को कुल खानदान देखना चाहिए, जाति नहीं। मैं जाति का विरोधी भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुल खानदान, उसकी माता पिता के आचरण की, शील की पवित्रता, एक बात। दूसरा, जो आदमी है वो पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी परिभाषा थोड़ी सरल भाषा में समझा दीजिए। माने वो आदमी निकम्मा नहीं होना चाहिए और निठल्ला नहीं होना चाहिए, कामचोर नहीं होना चाहिए, हरामखोर नहीं होना चाहिए। गांव की भाषा में बोले, अपने काम को जिम्मेदारी से करने वाला होना चाहिए। और उसके अंदर असंतोष का भाव नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होगी वो बेईमान आदमी के लिए, आपको 99%। पर स्वामी जी, इसका महत्वाकांक्षी मतलब आदमी के अंदर बहुत इंस्पिरेशन बहुत होना चाहिए, दुनिया जीतने की का वो होना चाहिए। लेकिन जो उसको मिल रहा है, उसको 10,000 मिल रहा है, उसको 20,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, लाख मिल रहा है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अरे साहब, पता नहीं कौन सी किस्मत फूटी थी, 10,000 की नौकरी मिली, वो बेईमानी करे। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है, प्राप्त है पर्याप्त है, एक पंक्ति ये और एक महत्वाकांक्षी। इन दोनों में से जो व्यक्ति इस सोच के साथ चले गए, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, मैंने वो दौर जिया है मेरे पिताजी के साथ, जिन्होंने मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित किया कि तुम्हें सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा अनुभव ये था कि इनका कहना है कि यार नौकरी में इतनी तनख्वाह तो है कि तू तेरा जीवन बिता सकता है, उससे लाइफ में सिक्योरिटी रहती है। हाँ, सोशल सिक्योरिटी मिल गई, तेरा बहुत है। मैं वहीं दूसरी तरफ इस भाव से प्रेरित था कि पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, चाहे मुझे जलेबी बनाना सिखाना पड़े, मुझे पैसा प्रेरणा नहीं है, ये तो मैं कमा ही लूंगा। तो ये 2 भाव हैं। मैं अपने बहुत से साथियों को इस सिक्योरिटी के भाव में, जिसमें प्राप्त है पर्याप्त का भाव आ गया है, उनके साथ अपने पुरुषार्थ को बर्बाद कर। चलो मैं अब इसमें 2-3 बड़ी बातें बड़े परिप्रेक्ष्य में कहते हैं जी। जिनको कंफर्ट लाइफ में जीना है, एक सामान्य घरेलू जीवन जीना है, उनको नौकरी ही करनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक है, प्राइवेट में भी बहुत ठीक है। इसमें जैसे हमारे में ज्यादातर लोग, हमारे जो है पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो इसमें मतलब नंबर 1 है, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन ज्यादातर नौकरी करने में भरोसा रखते हैं। उसका इतिहास भी रहा है, अंग्रेजी कल्चर रहा है जो भी, क्योंकि उन्होंने नौकरी वाली उसको वो उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में काफी कुछ है, ठीक है, वो चल गया, विचार भाव चेतना में वैसा आ गया। बिहार के लोग भी नौकरी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग भी इसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपको हिंदुस्तान की 4-5 ऐसी प्रजातियां हैं या वर्ग विशेष, समुदाय विशेष हैं। गुजराती लोग नौकरी में कतई विश्वास नहीं रखते, जैन लोग नौकरी में कतई विश्वास नहीं रखते, मारवाड़ी लोग नौकरी में कतई विश्वास नहीं रखते। तो गुजराती, मारवाड़ी, जैन और जो साउथ में भी आर्य वैश्य लोग कहते हैं, वो भी नौकरी में विश्वास कतई नहीं रखते। वो कहते हैं अपना कुछ करना है। और वैश्विक तौर पर नौकरी करने की सोच होती है ना, तो जापान आज विश्व की 3-4 अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार बना हुआ है। छोटा सा देश है, एक मतलब हरियाणा जितना, और उसमें भी दिन भर भूकंप आते हैं, ठीक है। इजराइल 85,000, 2 जिले की आबादी हमारी, 2 जिले की, हिंदुस्तान के 2 जिले की, दिल्ली में 2 इजराइल बन जाए, ठीक है, उतना सा इजराइल है। नौकरी मतलब वो एक बहुत ही अलग तरह का विषय है। और आज ब्रिटिशर्स करीब 150 से ज्यादा देशों में उनका साम्राज्य था, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन। नौकरी का भाव होता ना उनमें, कुछ लोगों में नौकरी का भाव होता, उन्होंने नौकरी में रखा उनको, ब्रिटिशर्स नौकर भी थे यहाँ पर। लेकिन एक मतलब देखो, दुनिया जीतने के जिनमें जज्बा थे, चाहे वो अब यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, यूरोपियंस हो, क्रिश्चियंस हो, चाहे ये जो कौन विदेशी आक्रांत ही आए, जो मुगल इसमें कुछ आए, और एक वो जिसका क्या वो एक तैमूरलिंग, क्या नाम था उसका? हाँ, तैमूर जिसकी संतान है। हाँ, ठीक है, वो अलग मामला था। तो मंगोल्स में भी कुछ लोग ऐसे जो पराक्रमी लोग थे ना, जिन्होंने बड़ा साहस किया, उन्होंने दुनिया को बदला। तो देखो, एक तो जिनको कंफर्ट लाइफ में जीना है ना, उनको फिर रिस्क मोल नहीं लेना चाहिए। तो
आप भी और मैं भी किसी को हम ऐसे रिस्क में भी ना डालें जो बिल्कुल सर, जो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जिनके भीतर अदम्य साहस नहीं है, उनको अंकित बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको रामदेव बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सत्य है। हाँ, वो कह रहे अंकित ने तो नौकरी छोड़ दी, मैं भी छोड़ देता हूँ। कल को पता लगा कि बीबी छोड़ के चली गई, बच्चे सड़क पे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो साहस है ना, इस साहस के लिए फिर आदमी को एक बात तय करनी पड़ती है। जैसे मोदी जी ने तय कर रखा है कि भाई मैं जब तक जीऊंगा ना, राजनीति उनका फुल टाइम बिजनेस है। तो जो पार्ट टाइम राजनीति कर रहे थे, उन्होंने फिर कुछ दिन प्रयास किया तो वो भी डबल हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, पुरुषार्थ का परिणाम तो मिलेगा। मैंने एक दिन पुरुषार्थ का परिणाम मिलेगा बोल दिया तो उसमें भी अरे बाबा ने उसकी बड़ाई कर दी, उसकी अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो एक कहता हूँ जो पुरुषार्थ करेगा भगवान के कर्म फल व्यवस्था न्याय व्यवस्था अखंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सत्य जो है। अब जैसे केजरीवाल जी ने तय कर रखा है कि भाई मुझे फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी है, तो ऐसे मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं फुल टाइमर साधु हूं, लेकिन मैं सृजन वाला साधु, मैं सेवा वाला साधु हूं। आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय है। तो मोदी जी का बीच में वो आया, तो मैं केवल एक इनपुट लेकर के इसको लाइटर नोट पर खत्म कर रहा हूँ कि मोदी जी की आपने बात की, तो मोदी जी भी कई भाषाओं के वेदता हैं, तो संभवतः आप दोनों एक जैसी संगति रखते हैं इस वजह से। सेकंड, आपने जिनकी बात की, जिनके पुरुषार्थ की कि उन्होंने मेहनत की और नंबर डबल कर गए, हमने उन पर भी वीडियो काफी कवर किए हैं और हमने ये पाया कि निश्चित ही मेहनत के फल मिलते हैं और निश्चित ही उस भाव से लोगों ने उन्हें देखना शुरू किया कि राजनीति में मेहनत फलदायक होती है। तीसरी चर्चा हमने केजरीवाल जी की और वो निश्चित ही अब फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं और अपनी बातें उसी अंदाज में रखते हैं। और आपका भी एक समय केजरीवाल जी के साथ मंच पर साझा रहा है और वो आपका इतिहास है जो आपको बार बार पीछा करने आएगा। मैं इससे इतर एक सवाल पूछता हूँ, जब आप समाज में सृजन की बात करते हैं, नवनिर्माण की बात करते हैं, तो क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि मुझे राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए किसी नए राजनीतिक नवाचार की आवश्यकता है? नहीं, ये जो है राजनीति मेरा, मैंने कहा ना, ये फुल टाइम बिजनेस नहीं है। ये अंग्रेजी में बोला जी, ये मेरा पूर्णकालिक मेरी सेवा नहीं है, ये आपद धर्म है। राजधर्म, राष्ट्र पर कोई संकट आया तो मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं एक, मेरे से बहुत लोग बोलते हैं आप अलग अलग जो है राय रखते हो, तो मैंने कहा भाई आप मेरे से पूछते हो, तो मैंने हजारों इंटरव्यू दिए टीवी चैनल, आप देखोगे स्वामी रामदेव के बिल्कुल हजारों घंटा। मैंने तो शुरुआत में कहा था आपसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरे सामने नहीं आया। वो व्हाट इज योर ओपिनियन, मैंने कहा पहले मेरा ओपिनियन को लेते हो, मैं कोई मूर्ख हूँ जो आप मेरे से पूछो, आप यू आर आस्किंग मी माय पॉलिटिकल ओपिनियन, आई एम प्रेजेंटिंग माय पॉलिटिकल ओपिनियन, तो भाई मैं शेयर कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माय सोशल ओपिनियन। तो आप मेरे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कुछ भी पूछोगे। आज मैं इतना कह सकता हूँ 99% सब्जेक्ट्स में देश से लेकर के दुनिया तक, उसमें अपनी एक बहुत ही जो मुझे समझ में आता समग्रता के साथ उसके ऊपर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ। अब ये, लेकिन ये राय कभी कभी बड़ी महंगी पड़ जाती है। हाँ ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से बहुतों का बहुत कुछ स्टेक पे लगा है। ज्यादातर दुनिया में जो आंदोलनकारी लोग हैं, झाड़ू छोड़ा छाप होते हैं, उनका कुछ नहीं होता और उन्हीं को लोग आंदोलन जीवी कहते हैं। जोक सपाट फिलहाल के लिए, लेकिन जब जब आपके बयान के मायने बढ़ते हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण है आपकी वो बड़ी छवि। इतने लोग आपको लाइव सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं, आप घर घर में हैं। कहते हैं कि मैं जब परिवारजनों से चर्चा कर रहा था तो मेरी कई जानने वाले निकल के सी है कि हमने योगा बाबा को देख करके शुरू किया, और जब आज के इतिहास की बात करेंगे, प्रासंगिकता, कंकरेंट हिस्ट्री की, तो योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में क्योंकि जनजागृति आपने जिस स्तर की फैलाई है, आज भारतीयों को योग के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग समय लेकर के यहाँ पे योग करने आ रहे हैं, तो निश्चित ही देश हमेशा आपके लिए कृतार्थ रहेगा। लेकिन स्वामी जी, आपके बयान भी इसीलिए मायने रखते हैं कि जिसको लोग इतना मानते हैं, अगर उनका एक इशारा इधर हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ताएं हिल जाएं। तो आपके बयान बहुत वैल्यूएबल हैं, फिर भी आप बहुत सारी चीजों पर बेबाक राय रखते हैं, और इससे आज जो मेरे जो लिसनर्स हैं, जिनमें बहुत से एज के लोग हैं, वो इस बात से भी सहमत होंगे कि पुरुषार्थ से किया गया कार्य निश्चित परिणाम की तरफ लेकर जाता है। और आपने बहुत अल्टीमेट पुरुषार्थ पर ध्यान दिया,
और जिन स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों से सवाल पूछ रहे थे उनको भी जवाब मिल गया होगा कि अगर वो साहसी हैं, और इसको एक नेगेटिव सेंस में कहा जाए कि आप दुस्साहसी हैं, तो आप धंधे की तरफ उतरे, क्योंकि ये आपसे बहुत बुरे समय भी दिख पाएगा, आपकी वो स्थिति कर देगा। संघर्ष सबकी जीवन में आए, संघर्ष आएंगे, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के। हाँ, तो हीरा भी जब कोयले से हीरा बनता है तो वो बहुत चोट खा के बनता है, तो निश्चित ही संघर्ष लोगों को चमकते हुए भेजते हैं। स्वामी जी, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले अंग्रेजों की चर्चा की, यूरोपियंस की चर्चा की, मैं वही लेकर चल रहा हूँ। मैं बहुत बार इस थॉट पर गया हूँ कि भारतीय लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे। कहीं ना कहीं हमारी पौराणिकताओं में, हमारे पुराने विश्वासों में ये था कि समुद्र पार करना या समुद्र को की तरफ मुंह करना भी कुरीति माना गया था। संभवतः आप तक ये जानकारी होगी। देखो इसमें क्या है अंकित भाई, ये जो भारत का जो आप जो बातें कह रहे हैं, ये पिछले 1200 साल की बात है। जी जी। भारत ने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य कायम किया, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सब प्रकार से। ये झूठ है कि भारत के लोग समुद्र लांघते नहीं थे, ये 100% झूठी बात है। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, 100% झूठी बात है। हमने आक्रमण किया आतताइयों के ऊपर, हमने अच्छे लोगों पर आक्रमण नहीं किया, ये बोलना चाहिए। कोई भी खड़े होकर बोल देता भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो फिर ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे हम। भारत ने हमेशा आक्रमण किया, बुरे लोगों पर किया। अशोक को हम जिनको आदर्श कहते हैं, सत्यमेव जयते का उद्घोषक मानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तनाय जो जिनके नाम से हम जो है अपने संसद के जिनको हम नीति नियामक मानते हैं, उन्होंने तो युद्धों से ही अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन स्वामी जी इसमें एक तो युद्ध हमने किए, आतताइयों पर किए, हमने समुद्र भी लांघा। बीच में एक जो है एक समाज जो बहुत उन्नत हो जाता है ना, तो उसमें प्रमाद आ जाता है। तो हमारे यहाँ एक चीज है, अरे तो ये जो कंफर्ट वाला है, संतोष की परिभाषा, और जो है ये कुछ ऐसे नैरेटिव घर दिए, वो प्रमाद आ गया, और उसके साथ फिर हमने अपने आप को अपने तक सिमट लिया। सारी दुनिया पर भारत में परम ऐश्वर्य तो था सब। क्या सारे यूरोप के लोग यहाँ क्यों आए, ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए, सारे जो है मंगोल यहाँ पर क्यों आए, सारे मुगल यहाँ पर क्यों आए? तो भारत तो परम वैभवशाली था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो 18वीं शताब्दी तक हम थे, सत्य। तो बाकी उस तरह से सांस्कृतिक वैचारिक दृष्टि से देखें, फिर हमारी एक तो हमारा प्रमाद, दूसरी हमारी अति उदारता, शत्रु पक्ष का बोध न होना, और शत्रुओं को अपने भीतर पनाह दे देना। जब 2-4 यहाँ मुगल आए थे, 2-4 अंग्रेज आए थे, उसी समय इनको खदेड़ देते। तो ये भारत को ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते कि यहाँ कितने मुसलमान हैं, कि कितने ईसाई हैं, कि अब आगे और कितने टुकड़े हिंदुस्तान के होंगे। पहले अखंड भारत का कैसा था, आज खंड खंड कैसा हो गया। ये सब चीजें उसकी। स्वामी जी कहते हैं कि भारत में लोगों के आने के पीछे का बहुत बड़ा कारण था भारत का वैभवशाली होना। आपने भी इस बात की पुष्टि की, क्योंकि हम गंगा, यमुना, सिंधु, इन नदियों का दोआब क्षेत्र थे, पंजाब क्षेत्र थे। कृषि उस समय की मूल अंकित भाई, उससे आगे हम ईरान तक, इराक तक और वहां तक थे। स्वामी जी, जो भी हमारा इतिहास मतलब अखंड भारत का जो आज का इतिहास हम देखते हैं, इसमें भी अफगानिस्तान तक था। तो चूंकि अफगानिस्तान से लेकर के जहां तक गंगा नदी या फिर इरावती नदी तक का जो क्षेत्र हम देखते हैं, निश्चित ही ये लोगों के लिए इंडोनेशिया, कंबोडिया, कहाँ उधर चाइना की दीवार तक हम थे, जो चाइना की दीवार कही जाती है उसके इधर तक हम। मतलब इसको हम इस तरह से मतलब अगर आज के कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करें तो जो भी फर्टाइल लैंड थी, हाँ, जहां जहां फर्टिलिटी थी और वातावरण की अनुकूलता थी। यूरोप तो अभी तो 50 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ। जी। वो कहाँ समृद्धि पाएगा जो ठंड से तो बेचारा जूझ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो खाने को दाने नहीं होते। उन लोगों के कंफर्ट के लिए वो लोग यहाँ आए, और उस समय यहाँ पर जिस तरह का माहौल था वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। निश्चित ये बात सत्य है। लेकिन इसी में एक और प्रश्न खड़ा होता है, वो ये है कि यूरोपियंस ने, विशेष रूप से ब्रिटिशर्स ने, जिन्हें पनिशमेंट देकर के रेगिस्तान में भेजा। उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिशर्स की यानी यूरोपियंस में विशेष रूप से बीच का एक टापू है, वो जेल बना के छोड़ दिया। बस उसे पीनल कॉलोनी कहते हैं कि यहाँ पे दंड के लिए लोगों को भेजा गया था। बॉटनिकल बे करके एक स्थान है जहाँ जहाज से भेज दिया गया। वो लोग वहां जाकर के भी एक ऐसा देश बना लिए जो कि आज अर्थव्यवस्था में भारत से प्रति व्यक्ति आय में ऊपर चला गया। और उसमें भी तो देखो ना, वहां पर जो अबोर्जिनीज, उनका क्या हाल है, उनको हमें खत्म किया। तो जो प्रमाद करेगा, जो कौम पराक्रमी नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूं पुरुषार्थ और पराक्रम
वीरता और विनय, शांति और क्रांति साथ साथ चलेगा मामला। ये एक तरफा वाला मामला गड़बड़ है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अभी इसी कंटेक्स्ट में बांग्लादेश का विषय निकल कर आता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना घटी, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं ने अपने आप को इस रूप में पिछड़ा पाया कि हम लोग सभी को सहिष्णुता का भाव देते आए, हम सभी को ये कहते आए कि नहीं, हमें हिंसावादी नहीं होना है। लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना ने हिंदुओं में एक मैसेज दिया कि आत्मरक्षा को हिंसा नहीं कहते। गांधी जी भी इसी विचार के थे। उनसे जब पूछा जाता था कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, तो कहते थे कि कायर का अहिंसक बयान देना ही उसकी कायरता है। अगर आप हार रहे हैं, निर्बल हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं अहिंसक हूं, बोले आप अहिंसक नहीं, आप निर्बल हैं। अब जो आदमी दरिद्र है वो त्याग की बात करे। बहुत सही। कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास तो ये सब देखो, सार एक ही बात है। संसार शक्तिशाली बनो, बहुत सही, और संगठित रहो। यूथ के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज। यदि कमजोर होगे कुचल दिए जाओगे। अरे बाहर तो छोड़ो, सर्दी मार देगी, गर्मी मार देगी, कोरोना आएगा, बीमारी मार देगी। बोला अब कह रहे को चाइना में नया वायरस आ गया, वो मार देगा। तो भाई कमजोर रहोगे तो सर्दी गर्मी मारेगी, मक्खी मच्छर में डेंगू हो जाएगा, चिकन हो जाओगे, इसमें मर जाओगे। तो कमजोर रहोगे तो बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, पैथोजेंस वही मार देंगे। तो और पड़ोसी कोई आएगा थप्पड़ मार देगा, कोई जरा सा कहीं चोट चाट लग गई, उसी में गिर मर के पड़ के मर जाओगे। मजबूत आदमी, ठाड़ा आदमी 25-30 फीट ऊपर से भी गिर के नहीं मरता, हम तो 5-7 बार गिर लिए। आपकी बातें जब मैं कंक्लूड करता हूँ ना, तो मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है जो मेरे लिए। तो कमजोर मत रहो किसी भी दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की दृष्टि से, साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी। हाँ, केवल धन बल से बात नहीं बनेगी। कोई एक बम डालेगा, सारा फोड़ देगा, खत्म कर देगा। हर दृष्टि से शक्तिशाली, बलम उपासना, वीर भोग्या वसुंधरा, शक्तिशाली बनो और संगठित रहो। बहुत सही। ये इसमें सारा सार है। तो स्वामी जी, ये जो सार है, मैं आपके जब प्रेमाइसिस में आ रहा था, तो मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर देखी। वो आपके ऑफिस में लगी थी। हमारे जो आपके सहयोगी हैं, यहाँ भी लगी है। अच्छा, अरे हाँ, ये लगी है। मैं इनके बारे में जितना इतिहास जान पाया, कहते हैं कि आप वो हैं जिन्होंने वेदों की ओर लौटो ये भाषण दिया था। लोगों को इसका सार कहा था कि आप बाकी सब बीच के आडंबर हटाओ, वेदों की तरफ। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच, छुआछूत, तो स्वामी जी, आप आर्य समाजी हैं? मैं सर्व समाजी हूँ। ओके। ये मैं संगठित भारत में विश्वास रखता हूँ, सिंथेसिस में विश्वास रखता हूँ। ठीक है। देखो, मैं कहता हूँ भारत, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ गंदगी है भारत। ये महान, वो महान, सब एक ईश्वर की संतान, सभी समान, सभी महान। ये जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, अभाव को दूर करे वो वैश्य, अशुचिता को दूर करे, सुचिता स्थापित करे वो शूद्र। चार वर्णाश्रम अपने भीतर है। तो ये जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मैं भारत की सारी गुरु परंपरा, सारी आचार्य परंपरा, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, भारत में पैदा हुए जो विचार हैं, संस्कार हैं, गुरु परंपरा है, मैं सबका समान रूप से आदर करता हूँ। मैं क्रिटिसिज्म इस्लाम और ईसाइयत को भी नहीं करता। मैं कहता हूँ उनके, वो ईसाइयत और इस्लाम वहां मुबारक हो। वो आयातित संस्कृतियां हैं, वो हमारी अपनी निजता नहीं है, वो हमारी। स्वामी जी, लेकिन जब बौद्धिज्म यहाँ से बाहर जाता है तो क्या आप उसकी खिलाफत करते हैं? नहीं, देखो, अब उसके पीछे फिर ये बड़े गहरे प्रश्न है कि हमारी भारत की जो सनातन परंपरा है ना, उसमें संकेत है। ईसाइयत में, इस्लाम में बहुत संकेत है। नियम देखो, आचरण से दिखता है ना। स्वामी जी, लेकिन इस चीज में बहुत विरोधाभास है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वो राष्ट्र शामिल हो गए हैं जिनके पास में तेल के अपूत भंडार हैं और धर्म में इस्लाम है। देखो क्या है, ऐसे में सामर्थ्य, देखो अर्थ को आप अलग देखो, राजनीति को आप अलग देखो जी, और जो सांस्कृतिक विचार है ना उसको अलग देखो। तो जो सांस्कृतिक विचार है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। हमारा जो एकेश्वरवाद है वो इस्लाम वाला नहीं, वो ईसाइयत वाला है। हमारा जो एकेश्वरवाद है वो सृष्टि के कण-कण में भगवान है, सृष्टि का कण-कण ही भगवान है, और हम सब सारे अस्तित्व को खुशहाल देखना चाहते हैं। ऐसे में तो ईसाई में और मुसलमान में भी भगवान है। हाँ, उनमें वो हमारा वाला ही भगवान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम उनके प्रति परम प्रीति रखते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो ये कहें कि भाई जो मतलब काफिर है उसके साथ नहीं रहना।
या उसको नहीं रहने मोहन देना। भागवत जी का हाल ही में एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है, संभवतः आप भी उसी तरह की विचारों से थोड़े बहुत वास्ता रखें। उसमें उनका बयान है कि जो भारत का है वो भारतीय है, अब उसमें कोई भी धर्म और संस्कृति है वो सबका समागम है। चलो मैं अब किसी के साथ, क्योंकि ये फिर थोड़ा हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा विवादास्पद हो जाएगा, जी। इसको ऐसा समेटते हैं। देखो अपनी निजता पर पूर्ण हमें गौरव होना चाहिए। उसके पीछे बहुत ये सत्य है, ये हमारा संविधान भी है। घंटों की का संवाद होगा, मंथन होगा, तभी इस बात को हम पूरी अभिव्यक्त कर जी, पाएंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन जो शाश्वत है, त्रिकाल में जो सत्य है, पानी पानी है त्रिकाल में, मिट्टी मिट्टी है त्रिकाल में, गाय गाय है, भैंस भैंस है, आम आम है, कोई भी एक कहता वस्तुनिष्ठ सत्य। भारत का वस्तुनिष्ठ सत्य भी सत्य है, भारत का तत्वनिष्ठ भी सत्य है। व्यक्त अव्यक्त मूर्त अमूर्त जो भी हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक विचार संस्कार है वो बहुत शाश्वत है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है। वहाँ जो है ना उसमें संकीर्णता है, वो देख उनके आचरण से दिख रहा है ना। सनातन क्या है? सनातन है, आपकी बॉडी 37 ट्रिलियन सेल से बनी है, सनातन है, सनातन शक्ति, ठीक है। आपके आंखें हैं, आपका दिमाग है, आप इनसे अब जो बुरा देखते हैं, किसी का बुरा करते हैं, आप किसी इन हाथों से किसी को सहारा देते हैं, सनातन है। आप किसी को मारते हैं, ये क्रूरता है, ये सनातन नहीं है। ये कहाँ लिखा है? क्योंकि सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, देखो, और ये लिखा था। अब देखो ये फिर मैंने कहा, ये जो धार्मिक बहस है बड़ी गहरी है। मैं शॉर्ट में उत्तर देता हूँ। देखो मैं आपको बोलता हूँ, निवेदन करूँ, बता कोई देता हूँ। न्यूज़ चैनल नहीं हूँ नहीं, वैसे मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। मेरा उद्देश्य 1% भी अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी क्रिएट करना नहीं, है। लंबी थोड़ी चर्चा हो जाएगी, अभी हम इसको थोड़ा समेट लेते हैं। हाँ, हिंदू शब्द बहुत अर्वाचीन है, ये किसी वेद दर्शन उपनिषद में नहीं आया, ठीक है। इसलिए सनातन हमारे वेदों का शब्द है, 3 वेदों में इसका संदर्भ है। मैं आपको मंत्र भी दे दूंगा। तो सनातन हमारा धर्म, यही मूल हमारी अवधारणा है। हिंदू शब्द बहुत अर्वाचीन है, लेकिन जब वो प्रयोग होने लगा तो अब उसको, हिंदू शब्द को भी हमने स्वीकार कर लिया। तो तत्वतः हिंदुत्व और सनातन एक है, लेकिन यदि शब्द की दृष्टि से कहेंगे तो सनातन शब्द ही प्राचीन है और वो शाश्वत है। ठीक है, मैं धर्म की बहस को किसी दिन और आपके हाँ, साथ ये लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं, ईसाईयत पर या इस्लाम पर बहुत ऐसे आपत्तिजनक कोई टिप्पणी कर दूं। नहीं, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सभी धर्म समान है, ये गलत स्टेटमेंट। नहीं, मैं इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से इसको समराइज करता हूँ कि धर्म की जो चर्चा है ना वो कम समय में नहीं की जा सकती। हाँ। क्योंकि ये शास्त्रार्थ वाली चर्चा है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने भी जब देश में बुद्धिज्म अपने ही हाँ। हमारे यहाँ पर भी एक शब्द बोल रहा हूं मैं, जो बौद्धिक लोकतंत्र है, वैचारिक लोकतंत्र है, उसमें बहुत विमर्श तो उस बौद्धिक विमर्श को, बौद्धिक लोकतंत्र को भेदभाव नहीं मानना चाहिए। हमने बहुत गंभीरता से एक एक विषय को के गहन अन्वेषण की। हाँ, चलो, क्योंकि इसमें क्या है ना कि बहुत दूसरी चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा पे आते हैं। तो नहीं, मैं इसको आज वाले संवाद को पूरा करते हैं, फिर दोबारा दूसरा। ठीक है, तो फिर इसी क्रोनोलॉजी में हम थोड़ा और विदेश की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, मैं कई बार इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं, और ये मेरा कम दिमाग अल्प ज्ञान के साथ हुआ वो है कि कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ के पीछे मेरे घर के प्रति मोह का होना। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे गाँव में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और ये बहुत से लोगों की अपने घर पर रहने की बड़ी वजह बन जाता है कि साहब मैं तो यहीं पर अपनी बड़ी कोठी बनाऊंगा, 2 तल्ला कोठी ठोकूंगा, 4 पहिए का चौचक्का लेके चलूंगा, और इतने में ही मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। आपने अपना जीवन हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू किया, गंगा नदी के किनारे आकर के आपने योग किया, सूरत पहुंच करके योग की शिक्षाएं दी, और आप 25 लाख किलोमीटर चल चुके हैं। आप इस यूथ को ना कुछ ऐसा मंत्र मार, देखिए पूरी दुनिया प्रवास से चल, जो प्रवासी है, यद्यपि 99% प्रवासी संघर्षों, अभावों और चुनौतियों के बीच में बने, ये भी इतिहास है। प्रवास किया ब्रिटिशर्स ने, दुनिया में छा गए। प्रवास किया मुगलों ने, दुनिया में छा गए। मंगोलों ने, दुनिया में छा गए। प्रवास किया मोदी जी ने, देश में छा गए। प्रवास किया स्वामी रामदेव ने, देश में छा गए। तुम प्रवासी बने हो, तुम भी छाने वाले हो, काफी छा चुके हो। तो ये हमारी संकीर्णता है। ये जो भौगोलिक संकीर्णताएं हैं, जातीय संकीर्णताएं हैं, भाषाई संकीर्णताएं हैं, इनसे भी हम। तो जो हमारे विदेशी लिसनर हैं इस समय सुन रहे हैं,
उन्हें आप हमारे एनआरआईज ने पूरी दुनिया में भारत की का सम्मान, स्वाभिमान, मान, गौरव बढ़ाया। और निश्चित ही उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपने जब जब प्रवास किया है, जब जब भारतीयों ने प्रवास किया है, नाम कमाया है, आप जहां भी हैं देश के लिए बहुत इज्जत रखते हैं। अरे अभी भारत वाले प्रवासी हो जाएं तो पूरा अफ्रीका में भारत छा सकता है, पूरा मिडिल ईस्ट में भारत छा सकता है, रशियन कंट्रीज में भारत छा सकता है। अभी भी हम आधी से ज्यादा दुनिया को, ये जो हमारी आबादी जिसको हम कह रहे हैं ना बोझ बन गई है, इससे तो हम पूरी दुनिया पे एक तरह से आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक बात है। और आगे से फिर थोड़ा कम पैदा करें, बस आज अब इसको इतना पूरा करते हैं, फिर दोबारा में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर कल हम इस चर्चा को फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो कल हम फिर से इस कंटिन्यू चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज स्वामी जी का हमने आते ही समय ले लिया और हम लोग ना तो खुद प्रिपेयर थे, मैं जस्ट जैसे आके पहुंचा सीधा आपसे मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही हमने चर्चाएं आगे बढ़ा दी और कल फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी से ये मुलाकात बहुत खास थी क्योंकि सुबह की थकान, लगभग 10 घंटे की जयपुर से हरिद्वार की यात्रा और उसके बाद में स्वामी जी से मिलना और उनसे पुरुषार्थ और पराक्रम पर इस तरह के विचार प्राप्त करना बहुत ज़्यादा रोचक थे, रोमांचकारी थे। इस वार्ता में जो बातें छूट गई थी उनका जवाब हमें अगले दिन अपने मंच पर हजारों लोगों के सामने अपने टीवी चैनल के कार्यक्रम, आस्था के चैनल के कार्यक्रम के माध्यम से मुझे मंच पर बिठाने का और अपनी बातें साझा करने का अवसर दिया। और जो बात कल रात अधूरी रह गई थी उस बात को इस मंच के माध्यम से जवाब दिया। नमस्कार साथियों, 5 जनवरी 2025 का दिन है। हम आए हुए हैं हरिद्वार पतंजलि। आज यहाँ का 30वां स्थापना दिवस है और इस 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर से बहुत सारे योग जानने वाले, जिन्हें बाबा रामदेव ने ट्रेन किया है या फिर ये कहिए कि जिन्होंने अब तक ना जाने कितने लोगों को योगा से जोड़ा है, हम उन सब से मुखातिब होंगे। संभवतया सुबह 5 बजे अभी हम चल रहे हैं तो स्वामी जी का खुद प्रत्यक्ष योग भी हमें देखने को मिले। ये समय हमारे लिए भी अद्भुत है क्योंकि जब आप सुबह किसी काम के लिए निकलते हैं तो मस्तिष्क पूरी तरह से फ्रेश एयर के साथ काम करने की ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। तो हमें ये समझ में भी आता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में, स्वस्थ जीवन में, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का क्या लाभ होता है। तो फिर चलकर देखते हैं कि क्या कुछ है आज के खास अरेंजमेंट्स। चलिए, देखिए आज का जो नज़ारा है ये देखते ही बन रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देश भर से अनुयायी यहाँ पर हैं जो योगा कर रहे हैं। स्वामी जी सुबह से वहाँ पर योगा कराने लगे हुए हैं। हमें हो सकता है वहाँ जाने का मौका मिले, आपको भी वहीं से ले जाकर के दिखाते हैं। आइए। यहाँ से आपको जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, स्वामी जी योग में लीन है और एक नेक्स्ट लेवल का नज़ारा है। स्वामी जी वहाँ पे योगा करा रहे हैं और आप 3:30 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू कर चुके हैं। इधर आओ जी, अंकित जी, राकेश जी। ये अंकित सोच रहे हैं कहीं मुझे ना उलझा दे स्वामी जी रस्से पर चढ़ा के। भारत में सोशल मीडिया पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें हिमालय की जैसे शिखर होते हैं ना, उसका एक उच्च शिखर है हमारे भाई अंकित का। सोशल मीडिया माफियाओं में कोई देवात्मा भी है तो उसमें देवात्मा एक मैंने खोजा, उनका नाम अंकित अवस्थी है। जोरदार अभिनंदन। देश का सामर्थ्य क्या है, देश के बच्चों का, देश के युवाओं का सामर्थ्य क्या है, भारत के किसानों का सामर्थ्य क्या है, भारत के पास अकूत धन संपदा, भारत की नैसर्गिक ऊर्जा शक्ति क्या है, हमारे यहां पर मिनरल्स कितने हैं, हमारे यहां पर जो है खनिज कितने हैं, हमारे यहां वेल्थ कितनी है। और वेल्थ केवल अर्थ की ही नहीं, विविधताएं हैं समृद्धि की। तो समृद्धि के कितने आयाम हैं यहाँ और कितने शिखर और क्या संभावनाएं भारत की। तो एक आशावादी व्यक्तित्व है और भारत के साथ पूरे वैश्विक संदर्भ में उसकी भूमिका के ऊपर भी बात करते हैं और इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं। इजराइल से क्या सीख सकते हैं, जापान से क्या सीख सकते हैं, यूरोप से क्या सीख सकते हैं, अमेरिका से क्या सीख सकते हैं, अपने विरोधियों से भी क्या सीख सकते हैं। तो ऐसे मैंने
आज तक सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो देखे जो भारत के बारे में अच्छी बात करते हैं, तो उसमें भाई अंकित अवस्थी एक बहुत ही बड़े शिखर पुरुष हैं। इनका बहुत अभिनंदन। आरएएस की नौकरी थी बहुत अच्छी, और उसमें यदि किसी की आबकारी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग जाए तो बोले चांदी हो गई, खूब माड़ कटेगो, ऊपर को मिलेगो। ये एकदम ये एक ओपन सीक्रेट है कि आबकारी में किसी की ड्यूटी लग जाए कि वहां खूब माल मिलेगा, लेकिन जब वहां ड्यूटी लगी तो इनके कॉन्शियस ने, इनकी चेतना ने, आत्मा ने अलाउ नहीं किया। बोले ये तो ठीक नहीं है। देखो ये होनी चाहिए आत्मा की पुकार। सुनो, एक होता है मन का विकार कि खूब माल मिल रहा ले लो, एक है मन का विकार और एक है आत्मा की पुकार। वो सुनी भाई अंकित ने और नौकरी छोड़ दी। लो ये भी काम कर दिया। मन का विकार नहीं सुना, मन का विकार, मन की पुकार, आत्मा की पुकार सुनी। क्या थी कि मुझे जो है देश के लिए कुछ बड़ा करना है। सोशल सिक्योरिटी के लिए नौकरी को बहुत बड़ा मानते हैं, और वो भी किसी को आईएएस की आरएएस की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी मानते हैं। उसको छोड़ करके इन्होंने सत्य को चुना, देश को चुना, भारत को चुना, सनातन को चुना। उसके लिए अभिनंदन। और 1 करोड़ से ज्यादा इनके फॉलोवर्स हैं उस पर, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और जो है YouTube पर भी है अंकित इंस्पायर इंडिया, और अपनी पाठशाला। अब अपनी पाठशाला में कभी कभी योग की पाठशाला भी चलाना। तो मैंने राकेश जी ऊपर आओ, राकेश जी को बोला भाई जरा बुलाओ अंकित जी को। तो इन्होंने जैसे फोन लगाया अंकित जी को, ये तो कौन है, आप इधर उधर बैठे, तो ये तो कूदने लगे। अरे स्वामी जी का फोन आ गया। अरे मैंने कहा मैं असली स्वामी रामदेव बोल रहा हूं। बोले बाबा जी मेरी तो आज किस्मत जाग गई। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने कहा मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तो बोले मैं धन्य हो गया कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरी आवाज कुछ बड़े लोगों के कानों तक भी पहुंच रही है। मैंने कहा पहुंच रही है, लगे रहो बेटे। तो जोरदार अभिनंदन। ऐसे कल मेरे से पूछने लगे अंकित बाबा जी ये हिंदुत्व और सनातन, हिंदू और सनातन शब्द में क्या फर्क है? मैंने कहा सनातन शब्द वैदिक है, वेदों से चला है, वेद दर्शन उपनिषद। जब पीछे चारों वेदों का महायज्ञ हुआ तो सारे मंत्र हमने बोले हुए हैं। हाँ, हिंदू शब्द अर्वाचीन जरूर है, लेकिन कुछ कालखंड के साथ शब्द जुड़ जाते हैं। तो जिस अर्थ में हिंदू सनातन शब्द का प्रयोग होता, उसी तात्पर्य के साथ, उसी भाव के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। सभी आदरणीयों को प्रणाम, स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। और मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। जिस मंच को कभी उस पार से बैठ के देखा था, आज उस मंच पर आकर लग रहा है कि जीवन में कुछ तो योगदान मैंने भी कर ही दिया है। नहीं, आपने किया है, पक्का किया है। अरे पूरे इंडिया को इंस्पायर कर दिया अंकित इंस्पायर इंडिया ने। सर स्वामी जी, और देखो एक बात कहता हूं, ये ठीक है कि हमारा सुबह सुबह का कार्यक्रम पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल में करते थे, हमने इसको वर्टिकल में करना शुरू किया तो 2-2.5 मिलियन सुबह सुबह का हो जाता है। सुबह सुबह पूरी दुनिया में किसी की आवाज सुनी जाती है तो वो योग का उद्घोष और शंखनाद है। स्वामी जी मैं तो कहता ही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड, इन्फ्लुएंसर्स के भी इन्फ्लुएंसर हैं। अब ये भी ऐसा भाई है जिसकी वीडियो 10, 15, 20, 25 लाख व्यूज तक जाता है। स्वामी जी मैंने अपना YouTube उस समय प्रारंभ किया जब मैं मीडिया और सोशल मीडिया पर, जैसा आपने कहा, कुछ इस तरह की न्यूज़ देखता था जिसमें भारत के खिलाफ नेगेटिव खबरें, जो भी अच्छा हो रहा है उसमें से कुछ कमियां निकाल करके परोसना, डिबेट्स में इस तरह की चर्चा होना कि लगता है कि राष्ट्र का कहीं मूल मुद्दा छुप ही गया। ऐसा लगता है कि देश में कल ही प्रलय हो जाएगा। Exactly. उस वीडियो को देखो
उसी दौर में इस चीज का थॉट मिला कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया के नाम से हम लोगों ने अपना चैनल शुरू किया। और मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं, जो लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग भी अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा आह्वान है सबसे, सब करो। अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सब तरह से करना चाहिए। बहुत। तो स्वामी जी, उसी का आज आपके आशीर्वाद से लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना अपनत्व दिया कि हम मात्र 1.5 साल में 1 करोड़ तक के अंक को छूने में कामयाब हुए। और आपके आशीर्वाद से 100 मिलियन के आसपास अभी आपका ये अनुयायी भी मंथ में अपने व्यूज पहुंचा पा रहा है। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। आपने जितनी आत्मीयता से ये बात रखी कि अंकित, मैं तुम्हारे कम से कम 100-200 वीडियो सुन चुका हूँ, तुम्हें मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति इतनी व्यस्तता में भी एक इतने से बच्चे के ऊपर ध्यान दे पा रहा है, तो ये मानसिक जाले हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम अति बिजी हैं। वास्तविकता में समय प्रबंधन जिसे आ गया, वो निश्चित ही अपने पुरुषार्थ से समय प्रबंधित करते हुए स्वामी रामदेव जी के पथ पर आगे बढ़ गया, तो राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका बहुत महती होगी। जय हो। कल आपसे आते ही कुछ बातें हुई और उन बातों में एक सार जो मैं निकाल पाया, क्योंकि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, असल में मैं प्रतिनिधित्व आप सभी का ही कर रहा था, लेकिन मुझे अवसर मिला आपसे 5-10 मिनट वार्ता करने का। मैंने जो सार निकाला वो एक लाइन में मैंने अपने टीम को भी साझा किया, और वो ये था कि यदि भारत का हर व्यक्ति पुरुषार्थ के साथ पराक्रम करता चला गया, तो भारत का वही गौरवशाली इतिहास जो हमने कभी सोने की चिड़िया के रूप में सुना था, ये ज़्यादा दूर नहीं है कि हम समस्त भारतीय पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और आज इसका प्रमाण भी है। भारतीय मूल के लोग जहां तहां राज करने पहुंचे हैं। आज जब ऋषि सुनक जी के बारे में सुनते हैं कि वो ब्रिटेन के पीएम बने, जिस तरह से कमला हैरिस के बारे में सुनते हैं, ये समस्त वो भारतीय मूल के लोग हैं जो कभी किसी पीढ़ी में यहां से कहीं और चले गए। स्वामी जी से जब एक बहुत गंभीर विषय पर चिंता हुई कि बढ़ती जनसंख्या के बारे में आप क्या कहते हैं, स्वामी जी ने बड़ा ही सकारात्मक रूप से आंसर देते हुए कहा कि अंकित, अभी हम 5 में से 1 हैं, आगे हम 1 ही होंगे और हर जगह हमारा ही शासन होगा, चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो। मैंने कहा थोड़े एक्सपोर्ट कर देंगे। मुझे एक दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला, सच्ची बोल रहा हूँ, कि स्वामी जी थोड़े लोग एक्सपोर्ट करो ट्रेंड करके। मैंने कहा कहाँ? बोले पूरा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और जिन जिन देशों के अंदर आबादी बहुत कम है, जमीन संसाधन बहुत हैं, बोले वहाँ आप ये काम आप ही कर सकते हो। तो ये काम भी मैं आगे करने वाला हूँ। स्वामी जी, मेरे हिसाब से योगा में तो एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है आपका। निश्चित ही बचपन से अगर योगा सुना, हमारी बहुत पौराणिक विधि है, बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से चलती आ रही है, लेकिन वर्तमान समय की प्रासंगिकता आप ही के समय में हुई और हम उस चीज को साक्षात रूप से देख पाए, ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। और जैसे आपने परमार्थ करते हुए भारत की एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सी FMCG कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज बनेगी, और अल्टीमेट उद्देश्य है कि उससे प्राप्त धनराशि परमार्थ में जा रही है। साथियों, मैं आपसे इस मंच से आखिरी एक लाइन उद्घोष कर रहा हूं, और वो ये कि मैंने आते ही पहला प्रश्न पूछा कि एक गृहस्थ के जीवन में बड़ा प्रश्न होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं ये किसके लिए है। मैं गृहस्थ जीवन में हूं, मैंने अपने साल साझा किए। मैंने कहा साहब, मेरी प्रेरणा है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूं, माता पिता के लिए ये कर रहा हूं, समाज के लिए ये कर रहा हूं। आपकी क्या प्रेरणा है? तो आपने कहा कि मैंने इस पूरे देश को और इस विश्व को ही परिवार माना हुआ है, और जब विश्व ही परिवार है तो ऐसे में फिर प्रेरणा तो मेरी अपरंपार है। सुबह 3:30 बजे जगते हैं और उसके बाद रात 12 बजे तक हम जैसों से वार्ता, हम जैसों में ऊर्जा का संचार। आज जिस मद पर आप हैं, 1000 मिलियन अगर आपको रोज मंथली लोग सुन रहे हैं, हम सागर में बूंद के समान कहीं कोने में गिरे हैं, और आपने अपने इतने विशिष्ट दिवस पे, आज आप पतंजलि 30वां स्थापना दिवस मना रहा है, और मेरा जैसा एक छोटा सा प्राणी आज मंच पर विराज रहा है, तो यह आपको दिखाता है कि आप कितने विचारशील हैं, भविष्य को लेकर आप कितने भविष्योन्मुखी हैं। मन में विचार है कि इस व्यक्ति के ऊपर अगर आशीर्वाद रख दिया, तो मेरा तो पता नहीं, ये शरीर का एक नियमित एज है, लेकिन इन बच्चों को अगर ऊर्जा दे दी तो ये ऊर्जा आगे तक लेकर जाएंगे। धन्य है आप, और धन्य है पतंजलि। और
बाबा के पीछे खड़े हुए ये जो लाखों श्रद्धालु और विश्वास रखने वाले योगा के प्रशिक्षक जो भारत में सब जगह अलग जगह हुए हैं, 1 करोड़ कार्यकर्ता है पूरे देश, 1 करोड़ कार्यकर्ता, आप उन सब का अभिनंदन, आप सबको सादर नमन, क्योंकि आप ही हैं जो घर में जाकर के योग से संबंधित उन तमाम बातों को साझा करते हैं। तो निश्चित ही हमारा भारत का भविष्य बहुत गौरवशाली होने वाला है। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यूं ही स्वस्थ रहें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई तंकी जी का। आज का एक्सपीरियंस बहुत खास रहा। ये ऐसा फेज था, ऐसी फीलिंग थी जिसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब वो जो साक्षात आई है तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो बातचीत हुई, इस बातचीत से मुझे एक बात की बहुत अच्छी अनुभूति थी कि आपके प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि ये आपका प्यार ही था जिसने मुझे उस मंच तक पहुंचाया। ये आपका प्यार ही था जिसने मुझे देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर का कॉल पहुंचाया। आपका प्यार और आपका साथ एक दिन ऐसे ही श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेगा। हम लोग बड़ी सकारात्मकता के साथ देश को यूं ही आगे लेकर चलेंगे। हम ऐसा नहीं कि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी सकारात्मकता इस बात की तलाशेंगे कि इसे सही करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। साथियों, मेरा किसी भी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलते समय भाव ये होता है कि मैं कुछ ऐसा आपके काम का भी उनकी बातों से निकाल लाऊं जो हमारे जीवन की प्रेरणा बने। संभवतः आज के इस पूरे वीडियो में आपने पुरुषार्थ, पराक्रम जैसी बातों को आत्मसात करने का निर्णय लिया होगा। आपको समझ में आया होगा कि हमें अपनी कमजोरी किसी को नहीं शो करनी चाहिए, हमें आखिरी दम तक संघर्ष करना चाहिए। वीरों से, क्रांतिकारियों से हमें कार्य की प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके स्वाद की ना हो, आपके अनुरूप ना हो, तो आप हमें अपनी सलाह अवश्य दें। हम अगली बार उन्हें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बाकी और भी वीडियोस, क्योंकि हमने आचार्य बालकृष्ण जी से, जो कि पतंजलि के CEO हैं, उनसे भी बातचीत रिकॉर्ड की और उसमें जानने का प्रयास किया कि वो कैसे देश के युवाओं को अपने काम के लिए, यानी कि वो खुद से खुद का धंधा बना सकें, उसके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो आचार्य जी की जो बातें हैं वो भी मैं जल्दी आप तक साझा करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।